हेलो गाइस, वेलकम टू बिकम इजी क्लासेस। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली देखेंगे आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को देखने से पहले हम कुछ वर्ड्स पे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे आसपास हमारे नेचर में चेंजेस आते रहते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे नोटिस में आ जाते हैं और नोटिस में या तो इमीडिएटली आ जाते हैं या कुछ वक्त के बाद। क्या बोला मैंने? कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो नोटिस हो जाते हैं इमीडिएटली या फिर आफ्टर सम टाइम, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे नोटिस में नहीं आ पाते। क्लियर है बच्चों? जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। पहले मेरे पास क्या था? मिल्क था और बाद में मुझे क्या मिला? कर्ड मिला। क्या मिला? दूध से दही मिल गई। मुझे क्या मिल गई? दूध से दही मिल गई। तो ये क्या है? चेंजेस हैं। फ्रूट का पक जाना, कच्चा फ्रूट, पक्का फ्रूट। ग्रोथ ऑफ ट्री। अब एक प्लांट देखा होगा, छुई मुई का पौधा जिसे बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट होता है वो। छुई मुई का पौधे को जब हम टच करते हैं तो क्या होता है? वो श्रिंक हो जाती हैं। वो एक इंस्टेंट चेंजेस हैं। इंस्टेंट मतलब इमीडिएट चेंजेस हैं, वो हमारे नोटिस में आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड करेंगे तो क्या होगा? मिल्क से कर्ड में चेंज होगा, लेकिन मिल्क से कर्ड में चेंज होगा तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। 4 आवर्स, 5 आवर्स, 8 आवर्स, है ना? तो चेंजेस हैं। अब चेंजेस को समझने के लिए कैसे नोटिस में आएगा? या तो उसकी पोजीशन, शेप या साइज में चेंज आ जाए, या कलर में चेंज आ जाए, या फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाए, टेम्परेचर में चेंज आ जाए, कंपोजिशन में चेंज आ जाए, या उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होना चाहिए, ऐसे चेंजेस को हम बोल देते हैं फिजिकल चेंजेस। क्या बोला मैंने? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो, ऐसे चेंजेस को क्या बोल देते हैं हम? फिजिकल चेंजेस। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस। सॉलिड था, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सॉल्ट निकाल दिया किससे? सी वाटर से। वुड को क्या कर दिया? चॉप कर दिया। वुड है मान लो, इसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चॉपिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ हेयर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस है। एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में 2 और मोर सब्सटेंस क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्या बोला मैंने बच्चों? देखो, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ आया बच्चों मैंने क्या बोला? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों? फॉर एग्जांपल, अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूँ तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मैंने बताया मिल्क से क्या हुआ? कन्वर्जन कर्ड हुआ। क्या मिल्क जो फर्स्ट था, मतलब फर्स्ट पोजीशन इसकी क्या थी? फर्स्ट फेज क्या था? मिल्क था। लेकिन रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया इन्होंने? कर्ड बना दिया, सेकेंड फेज बना दिया। अब मिल्क में और कर्ड में वेरिएशन है। हाँ, मिल्क का टेस्ट अलग होगा, कर्ड का टेस्ट अलग होगा। फिजिकल स्टेट, ये लिक्विड होगा, ये सेमी सॉलिड होगा। इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा ना। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। किसकी? रेस्पिरेशन। इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो CO2। टोटली डिफरेंट। क्लियर है बच्चों? कंबशन। देखो, कंबशन से पहले हमारे पास क्या था? वुड था, और कंबशन के बाद हमें क्या मिली? ऐश मिली। तो क्या हो गई? क्या इसका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों सेम है? नहीं। तो ये सब क्या है? एक तरीके से ये सब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तभी तो इनका जो पहले जो सब्सटेंस था वो चेंज होकर न्यू सब्सटेंस बन गया, और न्यू सब्सटेंस के साथ साथ उसके पास क्या है? न्यू प्रॉपर्टीज़ है बच्चों। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वो क्या कर रहा है? CO2 कंज्यूम कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, और एक्सहेल क्या कर रहा है? O2 एक्सहेल कर रहा है। तो हमारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है। चेंजेस हुए नहीं हुए? ये CO2 को क्या करता है? यूज़ करता है। क्या करता है? खाना बनाने में। क्लियर है? अब बात करते हैं फर्मेंटेशन। देखो, फर्मेंटेशन हमारे एनिमल सेल्स में भी होता है। एनिमल सेल्स में कैसे होता है? वो क्या करता है? पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड को, जिसकी वजह से हमारे क्रैम्प, पेन वगैरह होता है पैरों में। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं और बिना वार्म अप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हो जाता है? पेन होता है। अब केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे? आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये केमिकल रिएक्शन है? स्टेट तो अभी फिजिकल चेंज में भी हो रहा था। सॉलिड आइस क्या हो रहा था? मेल्ट होकर क्या बन रहा था? लिक्विड कन्वर्ट स्टेट में चेंज आ गया। बट
किस तरीके के स्टेट में चेंज आएगा वो हम अभी चेक करेंगे। ठीक है, स्टेट में चेंज आ जाना, कलर में चेंज आ जाना, गैस का इवोल्यूशन हो जाना, टेम्परेचर में चेंज आ जाना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे प्रेसिपिटेट एग्जैक्टली होता क्या है। ये सारे चेंजेस अगर हो रहे हैं या इवोल्यूशन हो रहा है तो क्या बोल देंगे हम, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बच्चों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्या बोला मैंने, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्न, देखो जो रिबन होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। इसीलिए जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है उससे रिएक्ट करके अपनी बॉडी के ऊपर एक ऑक्साइड की एक लेयर क्या कर लेता है, बना देता है। और ऑक्साइड की लेयर होते हुए हमें क्या करना होगा, रिबन को बर्न करना होगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर के यूज़ करके उसे क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, जिससे ऑक्साइड की लेयर हट जाती है। और उसके बाद हम इसे जब बर्न करेंगे तो ये बाद में बर्न होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। और बर्निंग के टाइम क्या होगा, ये देख रहे हो ये लाइट, ये वाला, इसको बोलते हैं वाइट डिजलिंग फ्लेम। बहुत ज़्यादा शाइनी एक डिजलिंग फ्लेम क्या करता है, ये वाइट कलर का क्रिएट करता है बच्चों। ठीक है ना। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? हाँ है। देखो पहले एक रिबन में था, अब ऐश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों। और इनके बीच क्या क्या किया हमने, ये सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं बच्चे। जैसे कि मान के चलो मैग्नीशियम रिबन को क्या क्लीन क्यों किया, क्यों करते हैं, बताना होगा। ये हाईली रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट के ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से हमने क्या करना है, सैंड पेपर से उसे क्लीन कर लिया। दैन उसके बाद हम जलाते हैं तो क्या होता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम आता है इसमें। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था कि अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है एग्जैक्टली कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। वहाँ पे देखा था हमने इवोल्यूशन गैस का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो गैस के इवोल्यूशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक जिंक ले लेते हैं, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। क्या बोला मैंने, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का क्या करते हैं, हम रिएक्शन करवाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का रिएक्शन करवाया, सल्फ्यूरिक एसिड जिंक का रिएक्शन करवाया तो मेरे को जिंक सल्फेट मिल गया, और हाइड्रोजन गैस क्या कर दिया उन्होंने, रिलीज कर दिया उस रिएक्शन में। क्या ले रहा है बच्चों, जैसे कि ये रहा, देखो इधर का जिंक है, जिंक के ग्रेन्यूल छोटे छोटे पीसीज हैं, टुकड़े हैं, और उसे किसमें, लिक्विड में डाल दिया, किसमें, H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के लिक्विड में डाल दिया। और वहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन करने के बाद वो बबल क्रिएट होने लगे। बबल मीन्स वहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिमूव कर रहा, और हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू डिलीवर्ड हो गया। और ये सॉफ्ट में सॉल्यूशन रख रखा था हमने, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन से क्या हुआ, वो सॉफ्ट बबल बन के ऊपर आ गया। ये तो क्लियर हो गया। हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, एक कैंडल ले रखा था, कैंडल जली हुई थी, और हाइड्रोजन गैस जब भी उसके टच में आएगा तो क्या होगा, एक पॉप साउंड करके क्या हो, मतलब क्या होगा, बर्न होगा। ना देखो हम चेंज इन कलर देखेंगे, एग्जैक्टली चेंज इन कलर। जब भी हमने केमिकल रिएक्शन देखा था तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम आइडेंटिफाई करेंगे तो केमिकल रिएक्शन को, तो क्या चेंज इन कलर भी होगा। तो देखो हम देखते हैं, रेड लेड ऑक्साइड को क्या करा हमने, रेड लेड ऑक्साइड को क्या करा, हीट दी, और हीट देने के बाद क्या हुआ, येलो लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्या बोला मैंने, रेड लेड ऑक्साइड को क्या करा हमने, हीट दी, और क्या हुआ, येलो मोनोऑक्साइड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन है। ओके क्लियर है बच्चों। तो कलर का वेरिएशन दिख रहा है हमें, कलर चेंज होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो प्रेसिपिटेट एग्जैक्टली होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो इसमें सिंपल क्या है, एक सॉल्यूशन किसका है, NaCl का मान लो, किसका है, NaCl का, सी वाटर है तो उसमें सोडियम क्लोराइड होगा, और दूसरा क्या, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। जब दो सॉल्यूशन का क्या हो, रिएक्शन हो, और एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाए। क्या बोला मैंने, जब दो सॉल्यूशन का क्या हो, रिएक्शन हो, और एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट का क्या हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए, उसी को क्या बोल देते हैं हम, प्रेसिपिटेट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे था, इसमें मैंने क्या करा, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को मैंने डाल दिया। इसमें क्या करा मैंने, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को डाल दिया, और देन जब रिएक्ट करके बना तो क्या ये बना, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जो सिल्वर क्लोराइड का था वो वाइट प्रेसिपिटेट बना, मतलब कि वो इनसॉल्यूबल क्या है, सॉल्ट है। क्लियर है बच्चों, इसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अब देखो
यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया। किसका फॉर्मेशन हुआ? सिल्वर क्लोराइड का। कैसा प्रेसिपिटेट है? वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है बच्चों। एनर्जी चेंज, क्या देखते हैं? एनर्जी चेंज। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी रिलीज होगी या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या साउंड की फॉर्म में। किसी भी फॉर्म में एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब हो सकती है। क्लियर है बच्चों? ड्यूरिंग द चेंज इन एनर्जी आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब। जब भी चेंज इन एनर्जी आता है तो क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है। अब देखो, एक टर्म आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी रिलीज हो या हीट क्या हो? रिलीज हो। क्या बोला मैंने? जब भी हीट रिलीज होगी तो हम क्या बोल देंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है आउट होना। क्या बोला ना? आउट। और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। तो आउट होगी जब भी हीट या रिलीज होगी तो क्या बोल देंगे हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो जब हीट क्या हो? एब्जॉर्ब हो। क्या बोला मैंने? जब हीट क्या हो? एब्जॉर्ब हो, तो क्या बोल देंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, देखो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, ये आइस है। ये क्या है? आइस है। और आइस का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। इसको क्या चाहिए? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट इसे चाहिए। तो सराउंडिंग से क्या करेगी? हीट को एब्जर्व करेगी। क्या करेगी? सराउंडिंग से हीट को एब्जर्व करेगी। तो हीट को क्या कर रही है? एब्जर्व कर रही है। तो क्या होता है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? उसके पास ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में हीट है, तो सराउंडिंग को क्या देगा? सराउंडिंग मीन्स क्या? आसपास के एटमॉस्फेयर को, आसपास की चीज़ों को वो क्या देगा? हीट देगा। ऐसे रिएक्शन के क्या बोल देते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा? क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज हॉटर देन सराउंडिंग, और एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन सराउंडिंग। जो सराउंडिंग होता है उससे कूलर होता है, ठंडा होता है। कौन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? वो हॉटर होता है। क्लियर है बच्चों? अभी देखो, देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या एग्जैक्टली। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व और रिलीज्ड। हीट इवॉल्व होगा या रिलीज होगी, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या? द कोल बर्न्ड, व्हेन कोल बर्न्ड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस। जब भी हम कोयले को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे कि मान के चलो, कोल किसका बना हुआ है? कार्बन का। कार्बन को और ऑक्सीजन को क्या करा मैंने? बर्न करा, जलाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और हीट भी मिलेगी और लाइट भी मिलेगा। समझ आया मैंने क्या बोला? किसी भी कोयले को अगर मैं जलाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन ले लेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट। ठीक है बच्चों? ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है जिसे जलाने पे हमें क्या होता है? हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। कौन कौन से? कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या हीट प्रोड्यूस होती है? जी होती है। लाइट होती है? जी बिल्कुल होती है। ऐसे एलपीजी गैस को करेंगे तो वो भी क्या देगा हमें? हीट और लाइट दोनों देगा। क्लियर है बच्चों? इस तरह के रिएक्शन को क्या बोल देते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखेंगे थोड़ा सा एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जैक्टली। ठीक है बच्चों? जैसे कि ये रहा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या है? ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। मतलब कि ये जो है कूलर देन सराउंडिंग है। क्लियर है? अब जैसे कि ये है, इसको हमने हीट दिया और हीट ने, इसने क्या करा? हीट को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करा? क्विक लाइम का फॉर्मेशन करा और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करा। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, हमने देखा था अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें फिजिकल स्टेट में भी क्या आ सकता है? चेंज आ सकता है। जैसे कि मान के चलो, ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में है और ये ऑक्सीजन क्या है? गैसेस स्टेट में। और जो ये वाटर मिलेगा ना, ये H2O वाटर है। क्या है? वाटर। ये किस स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। देखो, यहाँ पे दोनों गैस थे, बट यहाँ पे क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है? फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम केमिकल रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना, हर बार स्टेट में चेंज आना केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना। जैसे कि मान के चलो, सॉलिड आइस को मेल्ट कर देना, लिक्विड किस में कन्वर्ट कर देना?
लिक्विड वाटर में, तो क्या बोल देंगे, वो एक फिजिकल चेंज है, वो केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज कुछ इस तरीके का होगा जैसा अभी हमने पढ़ा। क्लियर है बच्चों? ये देखो, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस इज इग्नाइटेड एन इलेक्ट्रिक स्पार्क एट रूम टेम्परेचर। क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिएक्शन कराते हुए इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, ये वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, वाटर लिक्विड वाटर की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो फिजिकल स्टेट भी क्लियर हो गया। अब आज की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है केमिकल इक्वेशन। एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशन क्या है और उसकी बैलेंसिंग की नीड क्यों है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को समझेंगे। केमिकल इक्वेशन है क्या? देखो, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सब्सटेंस का जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। क्या बोला मैंने? ये एक सिंबॉलिक, कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है? सिंबॉलिक हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है, मोल्स हो सकते हैं, स्टेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो ये H2 है। क्या है? H2 है। H2 क्या है? एक एलिमेंट हो गया। अब ये H2 एग्जैक्टली हाइड्रोजन था। इसको मैं पूरा लिखने के बजाय एक सिंबल से डिनोट कर दूंगा, H से। इसको सिंबल से दिखाऊंगा। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखूंगा, O2 से रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है? तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी अब ये दोनों इन्वॉल्व थे केमिकल रिएक्शन में, और देन फाइनली मैंने क्या करा, इनका प्रोडक्ट भी क्या करा, वाटर ना लिख के क्या लिख दिया, H2O लिख दिया। क्लियर है? तो ये क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? अभी देखो थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। एग्जैक्टली किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमें ये सिंबल्स यूज होंगे केमिकल इक्वेशन में। ठीक है ना? जैसे कि मान के चलो हमें किसी भी एलिमेंट का स्टेट बताना है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वा सॉल्यूशन। जैसे कि मान के चलो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में, तो मैंने उसको ब्रैकेट में लिख देना है G। जैसे मान के चलो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का स्टेट बताना है, कौन से स्टेट में, लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है, तो उसको यहाँ पे लिख दिया गैसेस स्टेट में था, यहाँ पे क्या लिख दिया, G। अब देखो ये H2O जो है वो किस स्टेट में है, वो गैसेस स्टेट में है। क्लियर है बच्चों? तभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे भी G। क्लियर है? तो ये तो स्टेट बताने के लिए काम आ जाएगा। अब ये जो प्लस का साइन होता है वो क्या होता है, दोनों रिएक्टेंट को क्या करता है, ऐड करता है। ये देखो दिख रहा है ये प्लस का, या प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, जो भी होंगे वो क्या करता है, एलिमेंट को क्या करता है या केमिकल्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। हाइड्रोजन इज अनदर थिंग, ऑक्सीजन इज अनदर थिंग, दोनों को सेपरेट कर रहा है। क्लियर है? तो ये क्या क्या पता लग गया है? हाँ, ये स्टेट का पता लग गया, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, या कौन सी स्टेट पर। ठीक है ना? प्लस का पता चल गया, सेपरेट होता है। अब देखो ये ईल्ड्स होता है, ये एरो होता है, ये केमिकल एरो होता है, ये रिएक्शन एरो होता है, इसको हम समझेंगे। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करता है, सेपरेट करता है। अब देखते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है एग्जैक्टली। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन ये होता है, जैसे कि मान के चलो अगर इन रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है और उसी प्रोडक्ट से क्या बन जाए, अगेन रिएक्टेंट बन जाए, तो ये दोनों रिवर्स हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये देखो जो ट्राइंगल है इसको बोलते हैं रिएक्शन इज हीट। यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, हीट के थ्रू हो रहा है। हीट की सप्लाई, जैसे यहाँ पे मैंने अगर डाल दिया, ये ट्राइंगल ऐसे करके बना दिया, किसके ऊपर, एरो के ऊपर, रिएक्शन एरो जो था उसके ऊपर बना दिया, तो इसे क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे कि हीट सप्लाई की जा रही है। क्लियर है? अब ये होता है देखो कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कोई रिएक्शन 10-15 मिनट में हो रहा है तो 5 मिनट में हो जाए, ऐसा होता है। और रिएक्शन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, स्पीड अप करता है। अब अच्छे से समझते हैं एग्जैक्टली रिएक्टेंट होता क्या है। देखो वो सब्सटेंस जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि मान के चलो ये केमिकल रिएक्शन है पूरा। अब इसमें क्या हुआ, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोला मैंने, इसमें क्या किया मैंने, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बताया, ये दोनों एलिमेंट रिएक्टेंट हो जाएंगे, और जो इन दोनों रिएक्टेंट के रिएक्शन की वजह से फॉर्मेशन होगा जिसका, उसको बोल देते हैं प्रोडक्ट। तो देखो द सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट
and the substance which take part in a chemical reaction that is called reactant. अब देखो ये समझ आ गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता क्या है, तो एग्जैक्टली देख लेते हैं। जैसे कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। पीछे हमने देखा एस और जी क्या है, इसका क्या बता रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में है, ये सब बताते हैं, या एक्वस स्टेट में है, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो ये इसका फिजिकल स्टेट बताता है एस या जी। ये क्या होता है, रिएक्शन एरो होता है, ये वाला क्लियर हो रहा है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा सारा। देखो इसको बोलते हैं रिएक्शन एरो, इसको बोल देते हैं सबस्क्रिप्ट। जो प्रीफिक्स होता है उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। और जो किसी एलिमेंट के इधर साइड में सामने मल्टीपल होता है उसको बोल देते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोल देते हैं, कोएफिशिएंट। जो मल्टीपल होता है किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है, कोएफिशिएंट, क्लियर है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीपल क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसका मल्टीपल क्या है, 2, तो इसका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ 2, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्नीशियम इज़ 2,